हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लिंग का ऐसे तो बहुत लगता है कि इजी है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान लेना, उसकी पहचान कर लेना। लेकिन हम लोग जिस तरीके से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दादा दादी पापा मम्मी, ऐसा नहीं आता है आपके एग्जाम में। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं बच्चे देखते हैं, और ये एक नंबर का किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंपलसरी एक आता ही आता है, और यहाँ पे हम वही एक नंबर गलत कर जाते हैं। तो आइए कुछ रूल देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ। और इसकी खास बात यह है कि लिंक को आप वीडियो में ही 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा इसमें आपको टाइम नहीं देना है, इसके प्रैक्टिस में भी आपको टाइम नहीं देना है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले लिंग के बारे में हम जान लेते हैं कि लिंग हिंदी में कितने प्रकार का होता है। हिंदी और संस्कृत दोनों में लिंगों के भेद अलग अलग हैं। तो इसलिए कभी कभी ये पूछ देगा कि लिंग हिंदी में अगर पूछता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ आप 2 प्रकार का देंगे। वही अगर सुपर टेट का दे रहे हैं तो संस्कृत से क्वेश्चन उठते हैं, तो संस्कृत में अगर पूछता है तो वहाँ पे आपको 3 बताना पड़ेगा। हिंदी में क्या होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। वहीं जाके संस्कृत में एक एक्स्ट्रा जुड़ता है जो कि नपुंसक लिंग होता है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको नपुंसक लिंग बोलते हैं। तो इसमें नहीं आता है, वो इंग्लिश में भी आता है न्यूट्रल जेंडर, लेकिन इसमें नहीं आता है। तो इसमें बस 2 प्रकार आप लिखेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इसकी पहचान कैसे की जाए? इसमें ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आप देख करके क्लियर नहीं कर पाते हैं। कई सारे अपवाद भी हैं, नियम के बाद कई सारे जो एक्सेप्शनल होते हैं वही मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कि कहाँ से पूछा जाता है। नियम के जस्ट जो होता है कि वो नियम का उल्टा होता है, नियम कुछ और कहता है, जबकि अपवाद में 1-2 ऐसे कुछ होते हैं शब्द जो कि बिल्कुल अलग होते हैं। तो आइए उनका एक एक करके पहचान करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपका 1 नंबर यहाँ से 1 या 2 नंबर, जितने भी नंबर का लिंग में एक नंबर से अधिक का नहीं पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर से, तो वो आपका इस वीडियो से बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि हिंदी में लिंग 2 प्रकार का होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब कैसे हम पहचान करेंगे? सबसे पहले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम वाक्य में देखेंगे तो ऐसे नहीं समझ में आता है। जब उनका वाक्य में लेके हम प्रयोग करते हैं, क्रिया लगाते हैं उस पर, तो वो वर्ड्स क्लियर हो जाते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण हमने दिया हुआ है, जैसे कि भात। अगर कहीं लिखा है कि भात, तो भात पका है, पकी है नहीं हम कहते हैं, भात पका है। सिंदूर, सिंदूर लगाया जाता है, ना कि लगाई जाती है। तो इस तरीके से क्रिया लगा करके हम देख सकते हैं कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि सरसों दे दे कि सरसों कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो सरसों बोया जाता है, ना कि बोई जाती है। तो ऐसे शब्द आप क्रिया लगा करके खुद ही चेक कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे कि यहाँ पे नाक का देता है, तो नाक कट गई, मेरी नाक कट गई, यानी कि मेरी बेइज्जती हो गई। तो यहाँ पे नाक क्या होगा, तो नाक यहाँ पे हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरीके से हम क्रिया लगा करके जहाँ पका है या फिर आ रहा है, पका है, गया है, ये सब क्रिया क्या होते हैं, पुल्लिंग के लिए लगाए जाते हैं। वहीं पे जैसे कि पहनी जाती है, साड़ी पहनी जाती है, इस तरीके से अगर आता है। सिंदूर लगाया जाता है, तो लगाया जाता है, पुल्लिंग हो गया। तो सिंदूर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग। तो आपके एग्जाम में यही सब वर्ड्स देते हैं और पूछता है कि बताइए ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो आप इस तरीके से क्रिया लगा करके अपने मन में क्रिया लगा के देखेंगे, तो जहाँ जाता है, आता है, खाता है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं वो पुल्लिंग हो जाएगा। जहाँ जाती है, आती है, खाती है, इस तरीके से सब निकल के आते हैं क्रिया लगाने पे, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्रिया लगा के आप क्रिया लगाने के बावजूद भी नहीं पता कर पाते हैं, तो कुछ नियम देखेंगे और ट्रिक देखेंगे। एक ट्रिक ऐसा हम देखेंगे जहाँ पे पूरा दोहा टाइप का एक रहेगा, वहाँ से पूरे पुल्लिंग के जितने भी निचोड़ हैं वो निकल के आएंगे, पुल्लिंग आप पहचान लेंगे। और जब पुल्लिंग आप क्लियर कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद जो बच्चेगा, हिंदी में चूंकि 2 होता ही है, तो पुल्लिंग की पहचान कर लेंगे तो स्त्रीलिंग अपने आप निकाल सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि लिंग निर्धारण के कुछ प्रमुख नियम, हम कुछ नियम देखेंगे। तो इसमें है कि द्वंद्व समास के शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ तो आपने क्रिया लगा के देख लिया, लेकिन इन सारे शब्दों में राजा रानी है, राधा कृष्ण है, सीता राम है, इस तरीके से द्वंद्व समास किसको कहते हैं, हमने आपको जब समास पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था। बीच में हाइफन लगा होता है, ये और की पहचान करा होता है। जैसे कि राजा, बीच में हाइफन है, रानी यानी कि राजा और रानी, इस तरीके से शब्द निकल के आते हैं। तो जहाँ राधा कृष्ण, राधा रानी, राधा कृष्ण हो गया, राजा रानी हो गया, सीता राम हो गया, इस तरीके से जब द्वंद्व समास के शब्द आते हैं तो ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ये आप याद रखेंगे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें
अब आइए नेक्स्ट इसमें है कि तत्सम आकारांत हो, ये सारे नियम है। ये ऊपर का तो जो करते हो पहले का लिखा हुआ कि 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ से आपका है नियम, हम जो नियम देख रहे थे आगे। इसमें है कि तत्सम आकारांत हो तो शब्द पुल्लिंग होगा, उसका तद्भव आकारांत हो या अकारांत हो। तो सबसे पहले हम तत्सम तद्भव थोड़ा जान लेंगे कि तत्सम तद्भव होता क्या है, अकारांत आकारांत क्या होता है, ये भी जानेंगे हम। उसके बाद से ये नियम देखेंगे। तो तत्सम होता है कि संस्कृत के शब्द को हिंदी में ज्यों का त्यों ले लिया जाता है तो उसे हम तत्सम कहते हैं। तत्सम ये संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम मतलब समझेंगे कि सम मतलब संस्कृत से ये रिलेटेड है। इस तरीके से तत्सम के बहुत सारे शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में कभी कभी ले लिए जाते हैं, कविता में या फिर किसी कहानी में ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, ये सारे तत्सम कहलाते हैं। वहीं पे तद्भव क्या होता है, तत्सम का जब हिंदी रूपांतरण होता है तो वही तद्भव कहलाता है। तद्भव ये हिंदी में आएगा, असम से समझेगा कि ये संस्कृत का शब्द है। जैसे कि इसमें स्कंध, कंधे को क्या कहा जाता है, स्कंध कहा जाता है। अच्छा ये हम जान लेते हैं कि अकारांत क्या होता है। जिनको नहीं पता है वो कैसे ये नियम के जानेंगे कि अकारांत आकारांत क्या होता है। तो देखिए इसमें इसका संधि विच्छेद करिए। अकारांत, अंत अंत आ रहा है लास्ट में, अंत यानी कि जिसके अंत में अ का उच्चारण हो, यानी कि उसमें आ की मात्रा न लगी हो, बस अ हो लास्ट में। जैसे कि इसको देखिए ध आ रहा है, धा तो नहीं आ रहा है ना, इसमें पारद है तो द अ आ रहा है, यानी कि इसका अ कारांत। वहीं पे अगर आ कारांत होता, अगर यहाँ पे आ कारांत कहता, यानी कि ये लास्ट में जो है कि आ की बात करते, जैसे कि पिंजरा होता, आमरा होता, इस तरीके से लास्ट में आ की मात्रा से आकारांत होता है। जब अ हो बस लास्ट में तो वो अकारांत कहलाता है, यानी कि अंत हो अ से, अंत हो आ से, ये कहलाते हैं सब अकारांत और आकारांत। तो यहाँ पे दिया है कि तत्सम आकारांत हो तो शब्द हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जहाँ पे आपको कहीं संस्कृत के शब्द दिख जाते हैं, संस्कृत के कोई भी तत्सम शब्द दिखते हैं और उसके लास्ट में आ नहीं है, जैसे कि हम जिह्वा बोलते हैं, जिह्वा, जीभ को क्या बोलते हैं, जिह्वा बोलते हैं, तो उसमें आ रहा है तो वो पुल्लिंग नहीं होता है। जो शब्द पुल्लिंग नहीं होगा जाहिर सी बात वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो उसके भी नियम हम पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम अकारांत के लिए पढ़ा है कि जो भी तत्सम शब्द के लास्ट में अ से खत्म हो वो सारे शब्द आप बस देख के ही, इसमें आपको क्रिया लगा करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि शब्द निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे कारबेल है, तो कारबेल का तत्सम तद्भव आपको पता है, तो आप क्रिया लगा के अगर जानना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि कारबेल मतलब करेला, तो इसके तो लास्ट में आ गया। लेकिन यहाँ पे तत्सम की बात की जा रही है कि तत्सम के लास्ट में अकारांत हो तो शब्द हमेशा पुल्लिंग होंगे, चाहे उसका तद्भव जो है, यही लिखा है कि उसका तद्भव चाहे अकारांत हो या फिर आकारांत हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कि इसका जैसे पिंजर है तो इसका पिंजड़ा होता है तद्भव शब्द, पिंजड़ा, तो इसमें आ आया तो आपने कहा कि पिंजड़ा आ गया, आ शब्द आ गया, यानी कि ये जो है कि पुल्लिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे बस हम तत्सम की बात कर रहे हैं कि तत्सम शब्द जो होता है, यहाँ पे तद्भव का कोई काम नहीं है, ये बस समझाने के लिए है कि तद्भव के लास्ट में भले आ आए चाहे अ आए, उससे मतलब नहीं है। आपको तत्सम शब्द देखना है। कभी कभी तत्सम शब्द भी डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सारा सेलेक्टेड करके यहाँ पे लिखा भी गया है कि अगर तत्सम से रिलेटेड डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है कि बताइए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप यहाँ पे स्कंद देखेंगे, पारद देखेंगे, कारबेल देखेंगे, तो बस आपको नाम से पता चल रहा है, आम्र हो गया, तो ये सब नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है कि तत्सम के शब्द हैं। और तत्सम शब्द जब भी अकारांत से खत्म हो, चाहे वो कोई भी शब्द हो, तो डायरेक्ट आप वहाँ पे क्या कहेंगे कि ये पुल्लिंग होगा। तो इस तरीके से आप पुल्लिंग की पहचान कर लेंगे। अब आपको ये नहीं देखना है कि आम्र है तो उसका आम होता है, तब जाके आम में क्रिया लगा के पता करें कि आम खाया जाता है। हालांकि यहाँ पे क्रिया लगा तो पता चल जा रहा है, कभी कोई ऐसा वर्ड होता है जिसका आपको डायरेक्ट इसका नहीं पता हो कि इसका तद्भव क्या होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे तत्सम से देखेंगे कि लास्ट में अ है, इसका अर्थ आपको पता हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। बस लास्ट में अगर अ से खत्म हो रहा है, जैसे आम्र है, पिंजर है, तो ये डायरेक्ट आपको इसका तद्भव पता हो या ना हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये पुल्लिंग है। इसका तद्भव हमने बस आपको पहचानने के लिए रख दिया है कि इसका ये तद्भव होता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए जिस तरीके से हमने बताया कि तत्सम अकारांत हो, यानी कि लास्ट में अ आता है तो वो पुल्लिंग हो जाता है, उसी तरीके से जब लास्ट में आकारांत आता है तत्सम के तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है, यानी कि आप छाट सकें वहाँ पे कि ये स्त्रीलिंग है। जैसे कि तत्सम में जिह्वा है, जिह्वा किसको कहते हैं? जीभ को कहते हैं। किसको कहते हैं? जीभ को कहते हैं। तो यहाँ पे जिह्वा हो गया, नासिका नाक को कहते हैं, तो इससे तद्भव से मतलब नहीं है। यहाँ पे आ रहा है लास्ट में, यानी कि आकारांत हो गया, तो जब तत्सम आकारांत हो तो वो स्त्रीलिंग होता है। इस तरीके से हम स्त्रीलिंग की पहचान कर लेंगे और पुल्लिंग की पहचान कर लेंगे। अब आइए पुल्लिंग में जो है कि हम आपको एक ट्रिक बताते हैं।
वहाँ से आप सारे पुलिंग को छांट लेंगे और उसमें जो जो कंपलसरी अपवाद हैं जैसे कि नदी, पर्वत, ये सब आते हैं उस पुलिंग में कि उसका ट्रिक किस तरीके से आप पता करेंगे। बस एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आप सबका पता कर लेंगे कि कौन कौन से शब्द पुलिंग होते हैं, और जहाँ पे आप पुलिंग छांट लेंगे वहाँ पे जो बचेगा वो ऑफ कोर्स जो है कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आइए देख, अब आपके सामने एक बेहतरीन ट्रिक है जिससे आप सारे पुलिंग को पहचान सकते हैं। यहाँ पे बस पुलिंग के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए एक ट्रिक है, बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। सांप देख पेड़ पर धार गए दीमक अनाज। तो इसमें किस तरीके से, ये किसके लिए है? पुलिंग के लिए है। आप यहाँ से पुलिंग की पहचान करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे सांप किसके लिए कहा जा रहा है? सा से क्या होता है? सागर। सा से क्या होगा यहाँ पे? सागर हो जाएगा। यानी कि जितने भी सागरों के नाम आते हैं या सागर आएगा तो ये सागर क्या हो जाते हैं? ये सारे सागर पुलिंग होते हैं। क्या होते हैं? सारे सागर पुलिंग होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? देख। तो देख से क्या होता है? देश। जितने भी देश के नाम आएंगे ये सारे देश के नाम क्या होंगे? पुलिंग होंगे। इस देश में अपवाद भी है कुछ, एक नाम है अपवाद, जैसे कि देश में श्रीलंका है। तो श्रीलंका ऐसा एक देश है जो कि स्त्रीलिंग में आता है, बाकी सारे देश जो है कि पुलिंग में आते हैं। तो जो भी इसके अपवाद होंगे मैं आपको यहाँ पे अपवाद बता दूंगी, बाकी सारे जो भी आएंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सा से क्या होता है? सागर होता है। पुलिंग ना लिखे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सागर। यानी कि सागरों के जो भी नाम होंगे, सागरों के नाम जो भी होंगे, जैसे कि यहाँ पे अब पेड़, पेड़ ये डायरेक्ट शब्द लिखा गया यहाँ पे। तो जितने भी पेड़ पौधों के नाम आते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे पुलिंग हो जाएंगे। जैसे कि कदम हो गया, नीम हो गया, चीड़ हो गया, ये जितने भी पेड़ होते हैं सब पुलिंग में आते हैं। तो सा से सागर हुआ, देख से देश हुआ, पेड़ से पेड़ ही है डायरेक्ट। अब पर से पर्वत, जितने भी पर्वतों के नाम आते हैं वो सारे क्या होते हैं? पुलिंग होते हैं। तो यहाँ से आप पुलिंग छाड़ सकते हैं। धार, ध से क्या हो जाता है? ध से धातु। धा से यहाँ पे क्या होगा? धातु होगा। यानी कि जो भी सोना हो गया, तो सोना होना जो भी धातु का नाम होता है, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, ये जितने भी सब आते हैं धातु, ये सारे क्या होते हैं? पुलिंग होते हैं। लेकिन इसमें धातु में जैसे कि चांदी है, तो चांदी स्त्रीलिंग होता है, तो ये उसका एक अपवाद है। तो अपवाद वाले भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। बाकी ट्रिक से जो कि सामूहिक रूप से धातु जो भी होता है, जो भी नाम आता है, जैसे कि सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बॉक्साइड हो गया, ये सारे क्या होते हैं? यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे पुलिंग हो जाएंगे। र से क्या होता है? रत्न होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है? पन्ना हो गया, ये जितने भी होते हैं रत्न जो कि अंगूठियाँ बना के पहने जाते हैं, सारे रत्न भी क्या कहलाते हैं? पुलिंग कहलाते हैं। इनमें भी मणि होता है, मणि जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। तो बहुत सारे, लाडली है, मणि है, ये सब रत्न होते हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। वो एक्सेप्शनल केस हो गया, तो वो आपको अलग से बताया जाएगा। लेकिन ऐसे सामूहिक रूप से जितने भी रत्न होते हैं वो सब पुलिंग में आते हैं, चाहे जो भी रत्न का नाम आपको एग्जाम में दिया गया हो। अब यहाँ पे धार गए, यहाँ पे गए से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्रह हो जाएगा। जैसे कि जितने भी ग्रह होते हैं, जैसे अरुण, वरुण, यम, शुक्र, शनि, बृहस्पति, ये सारे क्या होते हैं? यहाँ पे जितने भी ग्रह होते हैं वो सब पुलिंग होते हैं, एक पृथ्वी को छोड़ करके। पृथ्वी यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, पृथ्वी जो है कि स्त्रीलिंग में ली जाती है पृथ्वी को। और यहाँ पे दी से क्या हो जाएगा? दिन। जितने भी दिन आते हैं, जैसे कि सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जितने भी दिनों के नाम होते हैं सब पुलिंग के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे एक समरी आपको मिल रहा है। ये सब शब्द सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके अपवाद भी पूछे जाते हैं, क्योंकि नियम तो आप यहाँ से याद कर लेते हैं, लेकिन अपवाद में एक दो नाम होते हैं, सबके एक दो अपवाद हैं इसमें। तो अगर आप अपवाद भी जान लेंगे इसके साथ साथ तो आपका यहाँ पे लिंग मोस्टली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से दी से दिन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे म से क्या हो जाएगा? महीने। महीने, जितने भी महीनों के नाम होते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इसमें भी नाम लिए जाते हैं। तो ये सारे महीने क्या हो जाते हैं? यहाँ पे पुलिंग हो जाते हैं। तो सांप देख पेड़ पर धार गए दीमक अनाज। तो ये शब्द को कंप्लीट करने के लिए अनाज यहाँ पे जोड़ा गया है। बाकी सब सांप से आप देख लिए, सागर, देख से हो गया देश, पेड़ तो ज्यों का त्यों है, यानी कि जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं सब क्या होते हैं? पुलिंग होते हैं। पर से पर्वत हो गए, जितने भी पर्वतों के नाम हैं सब क्या हो जाएंगे? पुलिंग हो जाएंगे। यहाँ पे
धार से क्या हो जाएगा, धा से धातु हो जाएगा, र से रत्न हो जाएगा, और ग से क्या हो जाता है, ग्रह हो जाता है, दी से दिन ले लिए, मौ से महीने ले लिए। तो इस तरीके से हम एक ट्रिक के माध्यम से सारे पुलिंग को एक पास देख लिए हैं। अब इसके जो भी एक्सेप्शनल जो भी केसेस हैं, इसमें एक दो नाम हैं, वो आइए देख लेते हैं। इसी के नीचे जो अपवाद है उसको देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जानने में। जैसे कि सागर का ये अपवाद रहेगा, जितने भी सागर के नाम आएंगे आप बेशक उसको क्या कहेंगे, पुलिंग कहेंगे, लेकिन उसके अगर अपवाद हैं तो आप यहीं पे जान लीजिए उसको। जैसे कि यहाँ पे सागर में देखिए, जैसे कि हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, ये सारे पुलिंग में आते हैं। वहीं पे अगर यहाँ पे बात की जाए अपवाद में, तो अपवाद में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, जहाँ पे बंगाल की खाड़ी का नाम आ जाता है तो इसको आप क्या कहेंगे, ये क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। इसीलिए तो ये अपवाद है कि सागर होना क्या चाहिए, ये पुलिंग होना चाहिए, लेकिन ये हो क्या जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। तो जितने भी सागर के नाम आएंगे आप डायरेक्टली पुलिंग उसको करेंगे, लेकिन वहीं पे अगर ये आता है बंगाल की खाड़ी तो आप क्या कह देंगे कि ये स्त्रीलिंग है। और इसी तरीके के क्वेश्चन अपवाद में पूछे जाते हैं। अब देश का नाम लेते हैं, तो जितने भी देश के नाम हैं वो सारे नाम जो है कि क्या है, पुलिंग हैं, लेकिन यहाँ पे अपवाद क्या हो जाता है, अपवाद में देख लेते तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जो कि स्त्रीलिंग में लिया जाता है। श्रीलंका जो है कि स्त्रीलिंग में यहाँ पे लिया जाता है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे अगर पेड़ की बात की जाए तो जितने भी पेड़ होते हैं सब क्या होते हैं, सब पुलिंग होते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है। अब इसी तरीके से पर्वत की बात की जाए तो जितने भी पर्वत हैं, जैसे कि हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, ये सारे रॉकी पर्वत हो गया, ये सब जो है कि क्या है, पुलिंग ही हैं। पर्वतों के जितने भी नाम होते हैं इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। अगर धातु की बात की जाए, यहाँ पे धातु है तो धातु में हमने आपको बताया कि सारे धातु जो है कि पुलिंग होते हैं। बस यहाँ पे अपवाद की बात की जाए तो अगर जो है कि चांदी आता है धातु में, एक चांदी ऐसा है कि ये क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। चांदी के अलावा जितने भी धातु आते हैं सारे पुलिंग होते हैं। तो यहाँ पे चांदी की बात की जा रही है। और रत्न की बात की जाए तो जो है मणि होता है, आपने सुना है कि मणि, जैसे कि पन्ना हो गया, हीरा हो गया, ये सब रत्न पुलिंग होते हैं। वहीं पे जब मणि की बात की जाए, एक लाडली भी होती है, इसमें क्या होता है, लाडली, ये भी एक रत्न का नाम है, तो ये भी ये क्या हो जाते हैं, ये सब स्त्रीलिंग हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, अपवाद हैं, अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। तो ये सब शब्द अगर आ जाते हैं तो रत्न में, तो आप इसको स्त्रीलिंग लगाएंगे। बाकी इसको छोड़ के जो भी रत्न आएंगे वो सब आपके क्या हो जाएंगे, पुलिंग हो जाएंगे। अब बात यहाँ पे क्या किसकी की जा रही है, ग्रहों की बात की जा रही है। तो जितने भी ग्रह हैं सब क्या हैं, जैसे कि शुक्र, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये जितने भी होते हैं, शनि हो गया, शुक्र हो गया, ये सब क्या होते हैं, पुलिंग कहे जाते हैं। वहीं पर जब पृथ्वी की बात आती है तो दी से जो कि दिन होता है, तो दिन में जितने भी दिन होते हैं वो सारे पुलिंग होते हैं। इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता, इसमें कोई अपवाद नहीं होता है। आगे महीनों के नाम, तो महीनों में जैसे कि चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, इस तरीके से जितने भी दिन आते हैं, या फिर आप जनवरी फरवरी में ले लीजिए, वो सारे दिन पुलिंग में के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता है। तो इस तरीके से पुलिंग से रिलेटेड जो भी पहचान होती है इनमें से ट्रिक के माध्यम से बता दिया है कि ये सारे दिन होते हैं। अगर इसमें कुछ एक्सेप्शनल है वो भी आपको बता दिया गया है। इसके साथ साथ अगर फलों की बात की जाए तो जितने भी फल होते हैं वो सारे फल जो होता है कि पुलिंग होते हैं। बस इसमें से दो फल ऐसे होते हैं, फलों में सारे फल क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। बस दो ऐसे फल हैं जो कि अपवाद में हैं, जैसे कि लीची हो गया, लीची और नाशपाती, नाशपाती, ये दो ऐसे फल हैं जो कि स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी इन दोनों फलों को छोड़ करके बाकी जितने भी फल होते हैं वो सारे पुलिंग के अंदर आते हैं, जैसे कि सेब, तरबूज, केला, अंगूर, ये जितने भी फल होते हैं सारे पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो भी द्रव्य चीज़ें होती हैं, द्रव्य का मतलब लिक्विड होता है, तो जो भी द्रव चीज़ें होती हैं जो कि हम पीने में यूज़ करते हैं वो सारी जो है कि वो सारे पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। इनमें से 3 अपवाद में है, जो कि है चाय, कॉफ़ी और लस्सी। चाय, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें चाय पीनी है, हमें कॉफ़ी पीनी है, हमें लस्सी पीनी है, तो ये बस 3 चीज़ों को। बाकी शरबत है, तो शरबत ये किस में आता है, पुलिंग में आता है। तो पीने वाले जो भी लिक्विड होते हैं, द्रव्य जो भी होते हैं, लिक्विड, द्रव्य में तेल भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी द्रव अवस्था में होता है उसमें क्या जाता है,
सारे द्रव क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अपवाद क्या क्या हो जाएगा, अपवाद में चाय है, कॉफ़ी है, चाय, कॉफ़ी और लस्सी, इनको छोड़ के जैसे कि छाछ हुआ, छाछ हो गया, कहवा हो गया, ये सारे पुलिंग के अंतर्गत आएंगे। बस ये 3 चीज़ें आएंगी। तो हमने पुलिंग के बारे में ट्रिक के माध्यम से सारा कुछ देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि पुलिंग से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स अब पूछे जाएंगे, इनमें से ही पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, तो आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्त्रीलिंग के बारे में इसी तरीके से बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग भी क्लास रहेगा उसका, तो आप वो भी क्लास लीजिएगा, जिससे कि आप इन दोनों क्लासों को मिला के आपका 1 नंबर या 2 नंबर का जो भी लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम के लिए, वो आपका गलती नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।